अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 27 है और आज हम पढ़ेंगे बेटा फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, या इसको मशीन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो मशीन किसी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है तो वो किस तरह से करती है। ये मशीन जो किसी भी काम को करती है तो वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उसको करती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है फेच इंस्ट्रक्शन। ये बेटा फेच इंस्ट्रक्शन में क्या आता है आपके पास कि आप सबसे पहला जो काम है आप इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। फेच का मतलब है लेकर आना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में पड़ी हुई है या फिर कहीं और पड़ी होगी, तो सबसे पहले जो काम है इंस्ट्रक्शन को लेकर आना। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को लेकर आना ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, फेच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी आपने उसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेकर आएंगे। ठीक है, वहाँ से जो मेमोरी से उसको उठा करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके आएंगे। उसके बाद वहाँ से रीड की या जो भी कमांड हमने एग्जीक्यूट करनी है वो हम करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है डिकोड इंस्ट्रक्शन। डिकोड इंस्ट्रक्शन में क्या है बेटा, आपको पता है कि कंप्यूटर सारा के सारा काम किसमें करता है, बाइनरी में। कंप्यूटर को एक तो पता नहीं है दूसरी चीज़ों का, सारे का सारा काम किसमें करता है, बाइनरी में। अब जो इंस्ट्रक्शन आ रही है वो हो सकता है बाइनरी में हो सकता है दूसरे फॉर्म में हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसको समझना। सबसे पहले काम क्या है, उसको समझना। अगर बाइनरी में भी है तो फिर भी समझना है कि क्या करना चाहती है इंस्ट्रक्शन, क्या करवाना चाहती है हमसे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये इसमें असल में करना क्या है, प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है, रीड की है, राइट ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें, उसको डी कोड किया जाएगा। ठीक है, उसको डी कोड किया जाएगा। मिसाल देता हूँ, इस तरह से मैं आपसे लेक्चर दे रहा हूँ तो आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यूसली डी कोड कर रहे हो और फिर अंडरस्टैंड कर रहे हो। कैसे, आपके माइंड में एक उर्दू लैंग्वेज का या समहाउ थोड़ा बहुत इंग्लिश लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर मौजूद है जो मेरी लैंग्वेज को मसलसल कन्वर्ट करके आपको बता रहा है। ठीक है, और आपके माइंड में एक डिक्शनरी मौजूद है बहरहाल जिसमें सारी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, और आप उसको सुनते हैं, उसको डी कोड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड की लैंग्वेज के मुताबिक और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक मिसाल से समझाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पर चाइनीज़ में लेक्चर शुरू कर दूँ। सुन तो आप फिर भी सकते हो ना, सुन भी सकते हो, सारे सेंसेस आप पे काम कर रहे हैं, आवाज़ भी प्रॉपर आ रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते। क्यों? आपके पास वो माइंड में चाइनीज़ लैंग्वेज का डिकोडर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा पानी ला दें तो आप उस तक उठें और फटाफट पानी ले आएं। लेकिन अगर मैं यही आपको चाइनीज़ में कहता हूँ पानी ला दें, आप क्या कहेंगे आगे? सर पता नहीं क्या कह रहे हैं सर, कुछ और बताएं, समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्यों? आप मेरे मैसेज को डिकोड करने के काबिल नहीं हो, आप, क्योंकि उसकी लैंग्वेज चेंज है। तो आप अगर मेरे मैसेज को डिकोड कर लेते हो, मिसाल के तौर पे आपसे कहता हूँ बेटा आप ऐसा करें गिलास पानी लेके आए, तो आप मेरे मैसेज को समझते हैं और उठते हैं और पानी ले आते हैं। या ड्यूरिंग क्लास अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा पानी ले आए तो आप समझते हैं कि सर तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप मेरे मैसेज को डिकोड कर लेते हो। ठीक है, तो मैसेज को डिकोड करने का मतलब है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने का मतलब है उसको ट्रांसलेट करना इस लैंग्वेज में कि आप अंडरस्टैंड कर सकें, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि क्या ना क्या चाहते हैं, करना क्या है हमने। ठीक है, क्योंकि जब तक समझ नहीं आएगी करना क्या है, कुछ कर नहीं सकते। पहला काम क्या है, सुनना। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पहला काम क्या है, सुनना, कि मेरी इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट आप तक पहुंचे तो सही। मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ, मेरी अगर आवाज़ ही आप तक नहीं पहुंच रही
मैं हो सकता है उर्दू में बात कर रहा हूँ। तो आपको जब इंस्ट्रक्शन फेच ही मेरी नहीं होगी तो आपसे डिकोड कैसे करेंगे और उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ठीक है, सिग्नल प्रॉब्लम है, मेरी आवाज़ ही आप तक नहीं जा रही, तो इंस्ट्रक्शन इसका मतलब फेच ही नहीं हो रही। सबसे पहला काम है इंस्ट्रक्शन का वहाँ पर पहुँचना। दूसरा काम है डिकोड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का ट्रांसलेट होना, ठीक है, ऐसी फॉर्म में जो अंडरस्टैंडेबल हो। तीसरा काम है उस काम के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना, उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना। मिसाल के तौर पर मैंने बच्चे से कहा बेटा पानी लेके आए, तो उसने पहले नंबर पे मेरी बात सुनी, फेच होगी इंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पे उसने उसको डिकोड किया कि सर मुझे मिसाल के तौर पे नहीं कह रहे, सच्ची मुझे कह रहे हैं कि पानी लेके आओ। उसने इसको क्या किया, डिकोड किया। तीसरे नंबर पे वो क्या करेगी, वो करेगी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो हदायत दी गई हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, उसको अगर उसको मैंने कहा है बेटा पानी लेके, तो वो उठेगी और जो पानी लेकर आएगी दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या थी, पानी लेके आओ, उसको पहले उसने सुना, दैट इज फेच। फिर उसने उसको डिकोड किया, सर वाकई कह रहे हैं, डिकोड। फिर उसने उसको एग्जीक्यूट किया, उठी और पानी लेकर आ गई, देखिए आ गई एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो फैच इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, उसको उठाकर लेकर आता है मेमोरी से प्रोसेसर के अंदर, ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है कि क्या चाहता है मुझसे कंप्यूटर, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये बेटा आज टॉपिक हमने एक छोटा सा पढ़ लिया। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं पोर्ट्स का। पोर्ट्स का टॉपिक क्या है बेटा, दो टाइप के हमारे पास पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं आपके पास, पोर्ट्स क्या होती हैं, जिसके अंदर आप कोई चीज़ लगाते हैं उसको हम कहते हैं पोर्ट। जिस तरह अगर मैं आपके मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में एक चार्जिंग पोर्ट होती है, जिसके अंदर आप चार्जर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं चार्जिंग पोर्ट। इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर में देखें तो काफ़ी सारी पोर्ट्स आपको नजर आएंगी। लैपटॉप की भी साइड्स पे होती हैं, अगर कंप्यूटर के देखें तो उसकी बैक साइड पे होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप माउस लगाते हैं, जहाँ पे आप कीबोर्ड लगाते हैं, जहाँ पे आप डाटा केबल लगाते हैं, जहाँ पे आप पावर केबल लगाते हैं, ठीक है, मॉनिटर की केबल लगाते हैं, प्रिंटर की केबल लगाते हैं, इंटरनेट की केबल लगाते हैं, ये सारी पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसको हम पोर्ट्स को क्या कह सकते हैं, सॉकेट। पोर्ट को हम क्या कह सकते हैं, सॉकेट, जिसके अंदर हम किसी किस्म की कोई केबल अटैच करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं उनकी कनेक्टिविटी बनाते हैं, किससे, कंप्यूटर के साथ, ठीक है। जैसा मैंने मिसाल दी, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी की एक्सटर्नल वायर्स लगती हैं कंप्यूटर के साथ और ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्स। अब पोर्ट्स हमारे पास बेटा दो टाइप्स के आते हैं, एक है सीरियल पोर्ट्स और एक है पैरेलल पोर्ट्स, ठीक है। सीरियल का मैंने पहले मतलब बताया था, इसमें क्या होता है, 1 by 1, ठीक है। सीरियल पोर्ट्स में क्या आता है, 1 by 1, आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो 1 by 1 हो रहा है, एक ही लाइन है और उसी लाइन में अगर 8 बिट्स हैं तो 1 by 1 पहले 1 बिट गुजरेगी, फिर 2 बिट गुजरेगी, फिर 3 4 5 6 7 8, इस तरह से सारी बिट्स ट्रांसफर होंगी। जबकि पैरेलल में क्या है आपके पास, पैरेलल में आपके पास गुंजाइश ज़्यादा है, एट द सेम टाइम मल्टीपल लाइन है,
अगर सीरियल की बात करूँ तो एक ही लाइन है, और पैरेलल की बात करूँ तो इसमें मल्टीपल लाइन है। बिट्स को जोड़ने के लिए इसमें एक ही रास्ता है, इसमें 1 बिट जाएगी, बिट 2, बिट 3, बिट 4 तरतीब से सारी जाएगी, ठीक है। अगर इसमें ये 8 लाइन है, बिल फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लेते हैं। तो एक डाटा है जिसकी 8 बाइट्स है, इसमें कितना टाइम लगेगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स से अगर एक बिट को 1 सेकंड लगता है तो उसको 8 सेकंड लग जाएंगे, वैसे इतना टाइम तो नहीं लगता, मिसाल दे रहा हूँ। इधर कितना लगेगा, इधर उसको 1 सेकंड लगेगा, एक बिट यहाँ होगी, दूसरी तीसरी चौथी सारी बिट्स यहाँ पे तरतीब से 8 द सेम टाइम सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पैरेलल पोर्ट्स का और सीरियल पोर्ट्स का। जिन डिवाइसेस में हमें स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, हम सीरियल यूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड माउस वगैरह इतनी को खास स्पीड नहीं चाहिए होती, कुछ कीज सेंड करनी है और कुछ आपने माउस ही मूव करना है, उनको तो कुछ नहीं करना, उसकी डायरेक्शन नहीं जानी, वो इतना खास डाटा तो जाना नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही पैरेलल पोर्ट्स लगाने का फ़ायदा है। उसके मुकाबले में क्या है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कौन सा लगाते हैं, पैरेलल पोर्ट्स, ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स में क्या होता है, एट द सेम टाइम काफ़ी सारा डाटा चला जाता है, जिस तरह स्कैनर है, जिस तरह प्रिंटर है, इनमें हमें ज़्यादा डाटा भेजना पड़ता है। समटाइम पूरी पूरी बुक को हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं, समटाइम पूरे काफ़ी सारे पेजेस को हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें काफ़ी सारे डाटा सेंड एट द सेम टाइम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल बिट्स वाला या पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन जो साइकिल था मशीन का पूरा, उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि फैच इंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसको हम डिकोड करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। उसके बाद हमने पोर्ट्स वाला टॉपिक पढ़ा था। पोर्ट्स वाला टॉपिक आपको याद होगा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन पढ़ी थी, उसमें पोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं थी। अब हमने पोर्ट्स की बात की है, ठीक है। वो सॉकेट ऐसी हैं जिसमें सीरियल ट्रांसमिशन हो रही है, और ऐसी सॉकेट्स इसमें पैरेलल ट्रांसमिशन हो रही है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप बैंक में जाते हैं और उसकी एक ही लाइन लगी हुई है, तो एक ही बंदा बिल जमा कराएगा ना। मिसाल के तौर पे जुम्मा है, आज जुम्मे का टाइम है और आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग जुम्मा पढ़ने चले गए हैं, और एक बंदा बैठा हुआ है अभी बैंक में, उसने किसी और टाइम पर जुम्मा पढ़ना होगा, ठीक है। तो एक ही लाइन लगी हुई, यहाँ लंच टाइम है, एक ही लाइन लगी, बाकी सारे लंच कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सीरियल की एग्जांपल होगी। और लंच ख़त्म हो गया, अब 3-4 लाइनें एट द सेम टाइम लगी हैं, सब में बिल भी जमा हो रहा है, चेक भी जमा हो रहे हैं, पैसे भी जमा हो रहे हैं, पैसे ले भी सकते हैं, ठीक है। अब वो 4-5 लाइनों की मिसाल क्या है, पैरेलल पोर्ट्स की। तो आपको पता है स्पीड डेफिनेटली पैरेलल पोर्ट्स की ही ज़्यादा आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।